ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? लो जी, एनू समझ नहीं आई ਐਡੀ ਨਿੱਕੀ ਕਾਕੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ कि एदा हस्बैंड की कर रहा सी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। हाँ जी, फिर कर दे धुलाई ड्रामा सीरियल फतूर की, ले आओ फिर। तो आज हम ड्रामा सीरियल फतूर के अंदर फतूर डालने वाली फतूरन को चंगी तरह रगड़ेंगे। यार सिर्फ कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, एक्टरों के बारे में नहीं। ये सारे तो मेरे संगी यार हैं। एडिटर लगा मेरी जरा तस्वीरें। वेख्या फिर साडी पहुंच किथे किथे तक है। और लादा गल है सानू कोई पहचानदा नहीं। शादी की पहली रात हैदर मियां अपने कमरे में दाखिल होते हैं और शेरवानी उतारते हैं और उनकी बेगम आगे से क्या करती है, ये क्या करने लगा। और हैदर मियां आगे से कहते हैं, लगता है एसी की गैस लीक कर गई है, गर्मी लग रही है। हैदर साहब मैनू ऐ ते नहीं पता कि तुहाडे एसी दी गैस लीक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन तुहाडे दोयां दी जरूर हो गई है। ओ हैदर साहब, इस खास मौके ते तुहाडा अगर एसी खराब होना सी ते तुसी कोई स्टैंड वाला पक्खा ही लै लेना सी। ऊपर से हैदर मियां इतने सादे और मासूम अपनी जाती बेगम के साथ बैठने के लिए उनसे पूछ रहे होते हैं, मैं यहां बेड पे बैठ जाऊं। और सुमैर साहब इत्थे ओही गल होगी ना, एक बंदा बाथरूम विच मुंह धो रहा होवे ते दूसरे नु बड़े जोर दी आई होवे ते ओनू कहवे मैं इत्थे बैठ जाऊं। रात तो हैदर मियां की बेचारे की रो रो के गुजर ही जाती है, लेकिन सुबह एक और ज्यादती बेचारे के साथ हो जाती है। नाश्ते का टेबल खानों से भरा होता है, लेकिन वो इस नन्ही मुन्नी काकी को बेचारी को स्कूल छोड़ने चला जाता है। ओ हैदर साहब, तुसी सुबह सुबह इतनी डिशां जाया कर दित्तियां, तुसी सानू दे देना सी, असि एक बिरयानी दी प्लेट पीछे पता नहीं केड़ी-केड़ी जगह जलसे ते चले जांदे आ। महमल का बचपन से ख्वाब था कि मैं हैदर की दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। ओ सुमैर साहब के सजाया उसा, ओ चिट्टा यूनिफॉर्म पवा के दो गुत्ता करके तारे मीरे दा तेल ला के ते हैदर कोल भेजता ते आपे लाल टैट साड़ी पा के साढ़े दिल ते छुरियां चला रही है। दसो यार, वैसे ये बात सही है कि रात को सुहाग रात पर भी उसने सफेद जोड़ा पहन लिया था और सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए सफेद यूनिफॉर्म पहन लिया था और ऊपर से महमल ने भी उसको चिट्टा जोड़ा पहना दिया। और सुमैर साहब, मैंने तो लगता दिलनशीन नु ना गाना बड़ा पसंद है। डोले दी केड़ी मर्जी, तुसी दसो, डोले दी एक बार भी मर्जी चली। ओ यार हैदर, तो तेरा जाती शोहर है, वो तेरे पास से भी गुजरता है तो तू फड़क करके उठ जाती है। और हमजा के साथ तो बड़ी डटे शटे मारती थी। और वैसे सुमैर साहब, आपस दी गल है, दिलनशीन जदू कमरे चाहिए तो चूड़ियां खड़ खड़ कर रही सी ते औंठा नू इंज कर ली सी। मैं कहा हुण कोई माहौल बनन लगा, लेकिन मैंने बाद च पता चलिया हैदर ने नसीब विच खाली ठांकू ही सी। सुमैर साहब, बंदा हो जावे 45 साल दा ते बेगम लिफ्ट ना करांदी होवे ते साबका मशूक टैट टैट जियां साड़ियां पा के डोरे पानी हो, बल्कि रस्से सटदी होवे तो किधर ना किधर बंदा फंस ही जाता है। समझदे हो ना? हाँ, लगा देना बाद में हैदर पर भी इल्जाम कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं, ये तो होते ही दिल पेंक है, इनकी तो फितरत में ही वफा नहीं है। यार महमल को देखा था उस सीन में, कह रही है कि मैं अपनी बच्ची की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती और हैदर के साथ चिपक रही होती है। मुझे तो लगता है कि बच्ची को तो कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन इसको कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। ओ असी भुल गए बच्ची महमल दी बुखारी तड़प रही सी ते कहनी है लेके दफा हो जाओ इधर से, हैं ते हुण हैदर नाल जफ्फियां पाण वास्ते मेरी बच्ची दी बड़ी तकलीफ हो रही है। यार एक बात समझ में नहीं आई, ये सीन तो आपने देखा ही होगा। शौक का दिल जले शादी का मंडप चलाने के लिए आ जाता है, ना अमरीशपुरी को पता चलता है ना फैसल कुरैशी को पता चलता है। बिखरे हुए बाल, बटन खुले, आंखें लाल, अद्धी शर्ट अंदर अद्धी बाहर, और उसकी दुल्हन को ताड़े जा रहा है। यार किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने नोट ही नहीं किया। वाह भाई। और हम किसी कैफे में बैठ के सोनी सी कुड़ी को ऐसे देख लें तो हरासमेंट का इल्जाम लगा देती है। और वैसे सुमैर साहब, शर्ट तू ते वेटर ही लग रहा सी, मैं उमर ना ते मैं कहा जा बच्चे जरा गरम जी बिरयानी ले आ ते छोटे गोश्त दियां वड्डियां वड्डियां बोटियां भी पा के ले आ। बोंगियां शोंगियां होगी बहुत, अब बात कर लेते हैं जरा इस ड्रामे की कहानी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ड्रामे में दिखाया गया है कि महमल एक ऐसी लड़की है जिसने दौलत और पैसे की लालच में उस शख्स को छोड़ दिया जो उससे बेपनाह प्यार करता था। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी हैदर ने किसी से शादी नहीं की, क्योंकि हैदर महमल की यादों में हमेशा खोया रहता था और वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी और के साथ शादी करूं या फिर किसी और के साथ जिंदगी बसर करूं। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की दिलनशीन आती है जो उसके दिल को भा जाती है और वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन महमल को जब पता चलता है कि वो हैदर जो मेरी यादों में हर वक्त खोया रहता था
और मैं उसको सताती थी, बनकर संवरकर और अपने घर की खुशियों को उसको बताकर जलाती थी। आज उस हैदर को एक ऐसी लड़की मिल गई जो उससे उम्र में भी छोटी है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन महमल अब इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी और वो अपना घर बार छोड़कर दोबारा से हैदर की जिंदगी को बर्बाद करने उसके घर आ जाती है। अब बात यहां पे ये सोचने की है कि ऐसी लड़कियां सबसे पहले तो ये फैसला करती हैं, मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारनी है जो पैसे वाला हो, जिसका घर बड़ा हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। शायद वो ये बात सोचती नहीं है कि क्या वो मुझसे इतना ही प्यार करेगा जितना जैसे कि हैदर करता था महमल से। ये बात वो सोचती नहीं है, जल्दबाजी में वो फैसला कर बैठती है, लेकिन उनके भी दिल के किसी कोने में हैदर बसा रह जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो देखती हैं कि हैदर की जिंदगी में अब कोई आ गया, वो मेरी यादों से बाहर निकल आया है, अब उनको फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। इस तरह की सोच रखने वाली लड़कियां अपने साथ साथ दूसरों के घर भी बर्बाद कर देती हैं। और अगर हम बात करें दिलनशीन की, तो दिलनशीन ने एक ऐसे लड़के से मोहब्बत की जिसके माँ बाप ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे स्टेटस से नीचे हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ें, और वो दिलनशीन को रिजेक्ट कर देते हैं और उसके घर वालों को बहुत बुरी तरह से जलील करते हैं। यहाँ पे वो बच्चा है जिसके दिल में उसका प्यार बस चुका था, लेकिन माँ बाप अपनी अना और अपने गरूर में अपने बच्चे की ख्वाहिशात को इग्नोर कर देते हैं और अपने बच्चे को अपने ही हाथों बर्बाद कर देते हैं। ये बात भी सच है कि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन यहाँ माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि अपने स्टेटस के लिए सोच रहे थे। यहाँ अगर हम बात करें दिलनशीन की, तो दिलनशीन ने भी हैदर से शादी की, लेकिन वो अपने दिल में और अपनी जिंदगी में हैदर को वो मकाम नहीं दे पा रही जिसका वो हकदार है, और हैदर को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रही है। यहां पर इन लड़कियों को मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है, या तो ये फैसला कर ले कि हमने किसी और के साथ शादी नहीं करनी, सारी जिंदगी उसकी यादों में गुजार देनी है, और अगर आप किसी के साथ शादी कर ही लेते हैं तो ये बात आप सोचें कि उसका क्या कसूर है, उसको क्यों तड़पा रही है, उसको क्यों सजा दे रही है। आपको ये बात सोचनी है जैसे दिलनशीन कर रही है। दिलनशीन को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैदर की जिंदगी में महमल थी और अब वो महमल को बिल्कुल इग्नोर कर चुका है, भुला चुका है दिलनशीन के आते ही। अब महमल उसके घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, लेकिन दिलनशीन को ये बात सोचनी चाहिए कि मेरा शौहर मुझसे कितना मुखलिस है। अगर आप लड़कियां ये बात नहीं सोचेंगी रियल लाइफ में भी, तो यकीनन आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।